लिसनिंग एंड स्पीकिंग। अभी तक हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है कि बच्चा कैसे कैसे फर्स्ट लैंग्वेज को एक्वायर कर रहा था और कैसे उसने सेकंड लैंग्वेज को एक्वायर किया था। ठीक, अब किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, लिसनिंग, सेकंड स्पीकिंग, थर्ड इज रीडिंग एंड फोर्थ वन इज़ राइटिंग, यानी कि LSRW। ये सीक्वेंस भी काफ़ी बार पूछी गई है कि किस सीक्वेंस में जो लैंग्वेज की लर्निंग की जाती है। ठीक है, तो ये स्टेप होते हैं। तो अगर हम कंबाइन देखें तो जो फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए वो क्या होता है, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। ठीक, और जो सेकंड स्टेप होगा वो क्या होगा, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक, अब होता क्या है कि जो भी कभी जैसे 2 इंसान हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो एक इंसान क्या करता है, स्पीक करता है, बोलता है, और दूसरा इंसान क्या करता है, लिसन। ठीक, अब जब दोनों इस मैकेनिज़्म में इन्वॉल्व होते हैं, जो लिसनिंग और स्पीकिंग मैकेनिज़्म है, तो इस चीज़ में क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो अपना रोल प्ले करती है। ठीक, अंडरस्टैंडिंग यानी कि जब जो चीज़ ये बोलेगा, और अगर इस इंसान को ये वाली चीज़ समझ में नहीं आ रही तो लिसनिंग स्पीकिंग मैकेनिज्म जो है ये कंप्लीट नहीं होता है। तो इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए क्या चीज़ होती है, अंडरस्टैंडिंग। ठीक, तभी क्या हो सकता है कि दोनों एक दूसरे से ये बातचीत कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान बोल रहा है सामने वाला भी उसका रिस्पॉन्स दे, लेकिन उस केस में भी अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्या है, मस्ट है। जैसे ये क्या है, एक बच्चा है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे टीवी वॉच कर रहा है, तो टीवी वॉच कर रहा है तो उसी के साथ साथ ये क्या कर रहा है, जो भी चीज़ ये देख रहा है या सुन रहा है वहाँ पे भी क्या है, अंडरस्टैंडिंग वो कर रहा है, यानी कि वो चीज़ों को समझ रहा है। उसी के साथ अगर ये यहाँ पे क्या है, रेडियो या कोई भी एक पॉडकास्ट सुन रहा है, तो क्या है कि यहाँ पे भी जो है वो अंडरस्टैंडिंग क्या है, मस्ट है। ठीक, ये चीज़ क्या है, मस्ट। ठीक, नेक्स्ट अगर हम देखें, अगर हम फिर से देखें तो क्या क्या स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं लिसनिंग और जो मैकेनिज़्म स्पीकिंग मैकेनिज़्म है उसमें, कि जब ये इंसान यहाँ से क्या करेगा, बोलना स्टार्ट करेगा, तो दूसरा क्या करेगा, उस चीज़ को रिसीव करेगा। ठीक, तो पहला क्या है, ये स्पीकर है, ये क्या है, लिसनर, यानी कि सुनने वाला। अगर इस लिसनर के पास क्या है, रिच वोकेबलरी है, या इसको सेंटेंस स्ट्रक्चर की क्या है, नॉलेज। सेंटेंस स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि सामने वाले इंसान ने कब किस सेंस में किस सेंटेंस को बोला है, और उसने कब पॉज लिया है और कब उसने फुल स्टॉप लिया है, यानी कि उसने कब अपने सेंटेंस में बोलता बोलता वो रुका है और कब वो कंप्लीट रुक गया, उस सेंस को भी क्या करना है, इस इंसान को वो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तो ये क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है। ठीक, सेकंड स्टेप में क्या है कि ये इंसान इसकी बातों को कैसे समझ सकता है, अगर इसके पास जो चीज़ें ये बोल रहा है उसकी प्रीवियस नॉलेज है। सपोज अगर इसने बताया कि हाँ भाई आज हमारे क्षेत्र में या एरिया में क्या हुआ है, भूकंप आ गया है, ठीक है, अर्थक्वेक आ गया है, तो अगर इसको जो लिसनर है अगर इसको अर्थक्वेक के बारे में नहीं पता है तो ठीक है, तो ये क्या करेगा, बाकी इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन अराइज करेगा लेकिन कुछ भी इमेजिन नहीं कर पाएगी। ठीक, या कर पाएगा। अब क्या हो सकता है कि अगर इसको अर्थक्वेक के बारे में क्या चीज़ें हैं, प्रीवियस नॉलेज है, तो ये क्या करेगी, अच्छा कि इसको कितने रिएक्टर का है, कितना तेज़ी से आया है, कितना इसने डैमेज किया है, कहाँ ये इसका पॉइंट ऑफ एपिसेंटर है, यानी कि कहाँ से ये अराइज हुआ है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सोचना स्टार्ट करेगी। तो अब तक हमने देखा कि पहला जो चीज़ थी वो क्या मस्ट थी, वो अंडरस्टैंडिंग थी, साथ ही साथ अब क्या चीज़ें हम देख रहे हैं कि वो थिंकिंग भी इसमें क्या है, मस्ट। अब ये जो दोनों चीज़ें अंडरस्टैंडिंग और जो थिंकिंग है, ये दोनों क्या करें हैं, एक दूसरे से ही अटैच्ड हैं। ठीक, जहाँ पर समझा जाएगा, ठीक, वहाँ पे सोचा जाएगा, और जहाँ पे सोचा जाएगा वहाँ पे भी चीज़ों को क्या होगा, समझा जाएगा। ठीक, तो ये दोनों चीज़ें क्या है, अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, अटैच्ड हैं। इसी के साथ अगर हम देखें कि प्राइमरी लेवल पे क्या होता है कि प्राइमरी लेवल पर जो बच्चे होते हैं, ठीक, वो अपनी मदर लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं, एफिशिएंट रहते हैं, फ्लुएंट रहते हैं, तो वो ईजिली बातचीत कर पाते हैं और ईजिली चीज़ों को समझ पाते हैं अपनी होम लैंग्वेज या मदर लैंग्वेज में। प्रॉब्लम कब अराइज होती है, जब हम बच्चों को फोर्स करते हैं कि नहीं तुम्हें चीज़ें सीखनी, बोलनी और सुननी भी सब क्या है, स्कूल लैंग्वेज में है। तो अब ये चीज़ें यहाँ पर क्या होती है, ये प्रॉब्लम अराइज होती है, और इस चीज़ से कभी कभी क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो स्कूल को ड्रॉप कर देते हैं बिफोर कंप्लीटिंग देयर प्राइमरी एजुकेशन। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, कि कौन कौन से टीचर को स्टेप लेने चाहिए, वो स्टेप हम देखते हैं। तो पहला चीज़ क्या होना चाहिए, वो सभी टीचर्स को करनी चाहिए कि वो बच्चों के साथ बातचीत करें, इस तरह से फ्रेंडली बातचीत करें ताकि बच्चों के अंदर का जो भी डर है वो सब निकल के आ जाए, और बच्चे को एनकरेज करना चाहिए कि वो बोलें। अब इसके साथ साथ कुछ जो नेसेसरी स्टेप्स हैं कि बच्चों से कैसे लिसनिंग और स्पीकिंग कराई जाए। तो पहला क्या है कि बच्चों से पोएम्स की हेल्प से हम लिसनिंग और सिंगिंग करा सकते हैं। पोएम्स में क्या होगा कि जब हम बच्चों के सामने पोएम्स
बोलना स्टार्ट करेंगे या कोई भी गाना स्टार्ट करेंगे बच्चों के सामने, तो क्या होगा कि बच्चे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज को क्या कर पाएंगे, वो समझ पाएंगे। ठीक, कि लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। इसी के साथ बच्चे क्या करेंगे, जो उनकी पोयम है या जो सॉन्ग है, ठीक है, जो भी गाना है, वो उसको अपने जो डेली लाइफ है वहाँ भी उसको क्या करेंगे, वो उसको रिलेट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे कोई भी एक पोयम है, रिलेट कैसे करेंगे डेली लाइफ से, जैसे पोयम है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो यहाँ पे क्या है कि स्टार की जगह वर्ड को ही रिप्लेस कर सकते हैं, बोल सकते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल जॉनी वगैरह, इस तरह से भी वो रिप्लेस करेंगे। फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, जब वो उसको बार बार पोयम को बोलेंगे तो वो उसके बेसिक स्ट्रक्चर को, वो चीज़ें वो समझ पाएंगे। नेक्स्ट, अगर टीचर क्या करे, बच्चों से पिक्चर्स के थ्रू बातचीत करे या डिस्कस करे, उसमें क्या करेगा कि बच्चे को टीचर ये इस तरह से एक डायग्राम दिखाएगा, फिर बच्चे से बोलता है कि हाँ अपने अपने इस पर व्यूज़ रखो। तो व्यूज़ में क्या होगा कि पॉसिबिलिटी क्या है कि हर एक बच्चे के अलग अलग व्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ का फ़ायदा क्या है कि अगर डिस्कशन थ्रू पिक्चर्स करते हैं तो इससे बच्चे की इमेजिनेशन जो पावर है वो इम्प्रूव होती है, लॉजिकल जो पावर है वो इम्प्रूव होती है, बच्चा प्रिडिक्ट कर पाता है, बच्चा रिलेशनशिप जो है वो इस्टेब्लिश कर पाता है। ठीक, अब टीचर को क्या करना चाहिए कि पिक्चर दिखाने के बाद कुछ इस तरह से क्वेश्चन उससे अराइज करने चाहिए ताकि वो बच्चा अपने आप को एक्सप्लोर भी कर सके, लॉजिकली सोच भी सके, इमेजिनेटिव पावर भी यूज़ कर सके, प्रिडिक्शन भी वो यूज़ कर सके और वो एक रिलेशन को भी इस्टेब्लिश कर सके। ठीक, नेक्स्ट क्या होता है, स्टोरी टेलिंग एंड लिसनिंग। स्टोरी टेलिंग और लिसनिंग में क्या होगा कि सबसे पहले टीचर को स्मॉल ग्रुप्स फॉर्म करने चाहिए, कभी भी लार्ज ग्रुप्स फॉर्म नहीं करने चाहिए। ठीक है, लार्ज ग्रुप अगर फॉर्म करेगा तो टीचर सभी पर जो है वो अपना जो ध्यान है वो उन पर केंद्रित नहीं कर पाएगा। ठीक, अब स्टोरी टेलिंग और लिसनिंग से फ़ायदा क्या है कि बच्चे की क्रिएटिविटी पावर इनहेंस होती है, इसके अलावा उसकी इमेजिनेटिव पावर भी इनहेंस होती है और वो एस्टिमेट भी करना यहाँ से स्टार्ट कर देता है। जैसे ही इस टीचर क्या करता है, स्टोरी सुनाना स्टार्ट करता है और वो स्टोरी भी इस तरह से होनी चाहिए ताकि बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले। ठीक है, बच्चा उसको एन्जॉय करे। ठीक, ऐसी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी बोरिंग कोई भी स्टोरी नहीं सुनानी चाहिए। ठीक है, बच्चे को इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, बच्चे के लिए वो कैची होनी चाहिए। ठीक, बच्चे के लिए वो क्या होनी चाहिए, एकदम जॉयफुल होनी चाहिए। अब जैसे ही हम स्टोरी सुनाते हैं तो बच्चा अपनी इमेजिनेटिव पावर वो स्टार्ट करता है। इसी के साथ साथ बच्चा ये भी स्किल्स उसके अंदर ये भी अराइज हो जाती है कि वो बच्चा इस तरह से इमेजिनेशन स्टार्ट करता है कि वो आगे के स्टेप्स को भी पता करने की कोशिश करता है कि अच्छा शायद ये वाली चीज़ अब नेक्स्ट होगी। ठीक है, तो अगर बच्चा नए स्टेप को, आगे के स्टेप को वो बता देता है और अच्छे से वो प्रिडिक्ट कर पाता है तो उस टाइम पे टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चे को एनकरेज करना चाहिए और उनको मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है, और हो सके तो बच्चों के लिए क्लैप भी करवानी चाहिए। ठीक, स्टोरी जब हम सुनाते हैं तो बच्चे की क्या होती है, वोकैबुलरी भी इनहेंस होती है, लिसनिंग अंडरस्टैंडिंग भी इनहेंस होती है और वो एस्टिमेट भी कर पाता है। ठीक, इसी के साथ कुछ ये दो लास्ट पॉइंट्स हैं कि जो बच्चे की जो डेवलपमेंट है, वो जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो ड्रामा और थिएटर प्ले के थ्रू भी हेल्प हो सकती है। इस चीज़ में क्या होना चाहिए, सबसे पहले बच्चे के पास फ्रीडम होनी चाहिए। ठीक, ठीक, बच्चे और टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर को करना चाहिए कि वो बच्चों से बोले कि वो अपना एक स्मॉल ग्रुप फॉर्म करें। स्मॉल ग्रुप फॉर्म करने के बाद वो अपने ड्रामा के लिए एक टाइटल सोचें। ठीक, टाइटल सोचने के बाद वो अपना क्या करेंगे, बच्चे उसका कंटेंट गैदर करेंगे। ठीक, जब वो कंटेंट गैदर करेंगे और कंटेंट गैदर करने के बाद वो अपना जो भी ड्रामा है, जो भी थिएटर वगैरह है, वो उसको क्या करेंगे, प्ले करेंगे। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि पहले कि वो अपना एक ग्रुप फॉर्म करेंगे। ठीक, किसके साथ कंपैटिबिलिटी है उन लोगों को वो फाइंड आउट करेंगे। इसके साथ वो अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे कि हाँ हम इस चीज़ को पे प्ले कर सकते हैं। फिर वो क्या करेंगे, कंटेंट यानी कि वो एनालाइज करेंगे, यहाँ से अपना कंटेंट गैदर करेंगे और फाइनली वो इजीली लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में हमें उनसे क्या चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है यानी कि जो सेकंड लैंग्वेज है या स्कूल लैंग्वेज है, उसमें वो क्या करेंगे, अपने प्ले को परफॉर्म करेंगे। ठीक, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या है कि पहले एक्सटेम्पोर एक्टिविटीज़ होती हैं। एक्सटेम्पोर एक्टिविटीज़ में क्या है कि हम ऑल ऑफ सडन, ठीक है, जहाँ जैसे किसी भी कंडीशन में हम बच्चे से बोलेंगे कि आपको ये एक टॉपिक दिया गया है और इस पे आपको क्या करना है, प्ले करना है, या इस पे आपको परफॉर्म करना है, या इस पे आपको बोलना है। ठीक, अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि हमें बच्चे का ये पता पड़ेगा कि क्या बच्चे को इस टॉपिक के बारे में नॉलेज है, क्या ये इसको अपने सराउंडिंग से कनेक्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक चैलेंज होता है बच्चे के लिए। ठीक, सेकंड क्या होता है कि जो डिबेट होती है, डिबेट में क्या होगा कि बच्चे को बता दिया जाएगा कि इस टाइम पर कुछ ग्रुप फॉर्म किए गए हैं जिनके बीच में क्या होगी, डिबेट होगी और एक सर्टेन टॉपिक होगा। अब इससे फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा ये है कि बच्चा क्या करेगा, उस टॉपिक के बारे में जो भी डाटा है उसको क्या करेगा, वो कलेक्ट करेगा, यानी कि इधर उधर से वो एनालाइज करेगा, एक्सप्लोर करेगा, क्रिएटिव आइडियाज़ वो लेके आएगा। ठीक, ताकि वो अपने आइडियाज़ को अच्छे से
डिलीवर कर पाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसके लिए थी, लिसनिंग और स्पीकिंग के बारे में।